मानसिक असंतुलन को परिस्थितिजन्य माना जाता है और कहा जाता है अपना क्या कसूर है। घटनाक्रम ही ऐसा बन गया कि उत्तेजना या खिन्नता का शिकार बनना पड़ा। तर्क सीधा सा है और सही भी प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता वैसी है नहीं। एक ही परिस्थिति की विभिन्न व्यक्तियों पर प्रतिक्रिया देखी जाती है। तनिक सी प्रतिकूलता आने पर एक व्यक्ति बेहद घबराता है और उत्तेजित होते देखा जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति ठीक वैसे ही अवस्था अथवा उससे भी अधिक प्रतिकूलता में अपना संतुलन यथावत बनाए रखता है। उसे जीवन क्रम का साधारण सा उतार चढ़ाव मानता है और घबराने की तनिक भी आवश्यकता का अनुभव नहीं करता है। उसकी प्रतिक्रिया गड़बड़ी को सुधारने के लिए उपाय सोचने, काम करने, साधन जुटाने में संलग्न होने की होती है। घबराहट उत्पन्न करके असंतुलन की नई विपत्ति को न्योता बुलाना उसे मूर्खतापूर्ण लगता है। अस्तु स्वयं परेशान होने और दूसरों को परेशान करने वाली अस्त व्यस्तता पर वह अपने सहज विवेक से नियंत्रण कर लेता है। इस घबराने और बिना घबराने वाले दोनों व्यक्तियों के सामने परिस्थिति एक जैसे होते हुए भी मन स्थिति में जमीन आसमान जैसा अंतर पाया जाता है। यह आत्मनियंत्रण का दृष्टिकोण के परिमार्जन का प्रतिफल है। एक उसे वंचित रहता है और दूसरा उसका संचय करके हंसता मुस्कुराता है और आए दिन उत्पन्न होती रहने वाली प्रतिकूलताओं को ऐसे ही मजाक मस्करी में उपेक्षापूर्वक उतार ही नहीं देता। दूरदर्शी विवेक को अक्षुण्ण बनाए रखकर उसका समाधान भी सफलतापूर्वक कर लेता है। मस्तिष्क को ठंडा बनाए रखना, उस पर आवेशों का आक्रमण न होने देना एक महत्वपूर्ण साज संभाल है। घड़ी, साइकिल आदि छोटी मशीनों की साज संभाल रखी जाती है तो मस्तिष्क को क्षतिग्रस्त होने से क्यों नहीं बचाया जा सकता है। जबकि दवाओं और खाद्य पदार्थों को ठंडा रखा जाता है, ठंडी छाया में बैठकर काम करने का प्रतिबंध किया जाता है, तो मस्तिष्कीय शांति बनाए रखने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी जाए। संतुलन बनाए रखना एक अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण उपाय है जिसमें सुखी रहने और सफल होने के दोनों उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं।